brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार पिछले कुछ समय से राजधानी भोपाल की सड़कों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एसीएस ने राजधानी के अंदर की कई प्रमुख सड़कों का दौरा किया, जिसके बाद वहां पे पेचवर्क भी शुरू हो गया है। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राजधानी भोपाल के बाईपास इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा, करीब 100 से 150 मीटर तक का हिस्सा धंस गया है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हानि इस इलाके में हुई है, जहां पे सड़क का ये बड़ा हिस्सा धंस गया है। पूरी की पूरी सड़क नीचे बैठ गई है। दरअसल ये रेलवे ओवरब्रिज के पास की सड़क का हिस्सा है जो धंस गया है। और ये जो मार्ग है, ये एक तरीके से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है इंदौर से सागर के बीच के यातायात को जोड़ने के लिए। अगर देखा जाए तो इंदौर संभाग और सागर संभाग के बीच की ये एक प्रमुख सड़क मानी जाती है, जो इंदौर से होकर के देवास और फिर सीहोर होते हुए राजधानी भोपाल में दाखिल होती है, फंदा के पास से। उसके बाद ये भौरी बाईपास से होते हुए रायसेन रोड की तरफ जाती है और उससे पहले ये पूरा सफर तय करती है भोपाल के बाहरी इलाकों का। ईटखेड़ी से होते के बाद ये फिर रायसेन रोड से आगे जाकर के बाएं हाथ पर सागर के लिए मुड़ जाती है। इस सड़क पे अगर देखा जाए तो ईटखेड़ी से, यानी ये मंडीदीप से ईटखेड़ी के बीच का जो हिस्सा है, यानी अगर आप रायसेन सागर की तरफ से आ रहे हैं और आपको इंदौर जाना है, तब आपका यातायात प्रभावित होगा, क्योंकि ये सड़क का हिस्सा तकरीबन 100 मीटर के आसपास धंस गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बताई जा रही है कि ये जो पुल बना हुआ है मंडीदीप से ईटखेड़ी की ओर जाने वाला, ये जो इलाका है, वहां पर ये पुल धंसा है। और जो जगह है वो है बिलखिरिया की ओर से कल्याणपुर गांव जो पड़ता है, उस रेलवे पुल से तकरीबन 100 मीटर आगे पुल धंसने की ये घटना हुई है। ये जो इलाका है, आपको बताएं कि ये सड़क का हिस्सा जो है वो ईटखेड़ी जो इलाका पड़ता है, जो भोपाल में आता है और भोपाल से बरसिया के बीच में एक प्रमुख जगह है, उससे ठीक पहले रेलवे का एक ओवरब्रिज आता है। उस ओवरब्रिज के पास में 100 मीटर पहले का यह हिस्सा जो है पूरा का पूरा धंस गया है। और बिलखिरिया थाना अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, जहां पे फिलहाल पुलिस लगा दी गई है और यातायात को डायवर्ट किया गया है। ये ऐसे समय पर सड़क धंसी है जब सड़कों पर त्योहारों की वजह से दबाव है, लोग अपने गांव, अपने शहर त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं और उसी समय सड़क का ये प्रमुख हिस्सा धंस गया है। अब ऐसे में जो डायवर्जन होगा वो भोपाल शहर के भीतर से होकर के अब आदमी सागर से इंदौर की ओर यात्रा कर सकता है, या फिर पुलिस कुछ दिनों के लिए, जब तक ये सड़क सही ना हो जाए, वन वे ट्रैफिक के जरिए एक एक करके गाड़ियों को निकालेगी। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। हालांकि बाद में एनएचएआई की तरफ से इस मामले में एक बयान जारी करके बताया गया कि ये सड़क उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। एनएचएआई ने बाकायदा इस पूरे मामले में अपना जो बयान जारी किया है उसे करते हुए बताया है कि सूखी सेवनिया के तहत बिलखिरिया की ओर से आने वाले ग्राम कल्याणपुर रेलवे ब्रिज से करीब 100 मीटर आगे पुल के धंसने की घटना हुई है। ये सड़क एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र की नहीं, ये मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमपीएसआरडीसी के अंतर्गत आती है। आपको बता दें कि ये सड़क जो है भोपाल बाईपास के रूप में जानी जाती है, जिसे बोलचाल की भाषा में राजधानी भोपाल में 11 मील बाईपास कहते हैं। राजधानी भोपाल में 2 बाईपास है, एक अयोध्या बाईपास और एक 11 मील बाईपास। 11 मील बाईपास जो है ये भोपाल के फंदा इलाके से शुरू होता है और उसके बाद ये पहले भौरी इलाके में आता है। उसके बाद ये जो एयरपोर्ट रोड आता है रक्षा विहार, वहां से ये क्रॉस करता हुआ फिर आगे निकल जाता है ईटखेड़ी जोड़ पे। ईटखेड़ी के बाद ये फिर विदिशा रोड को क्रॉस करता हुआ आगे जाकर के रायसेन रोड पे मिलता है। फिर उसके बाद ये सड़क आगे सागर की ओर चली जाती है। अगर देखा जाए तो इंदौर से बुंदेलखंड या फिर महाकौशल के इलाकों में जाने के लिए ये एक प्रमुख मार्ग माना जाता है, क्योंकि इंदौर से आने के बाद इसी सड़क का इस्तेमाल करके लोग अपनी जबलपुर, नर्मदापुरम, इटारसी, नागपुर, बैतूल, रायसेन, सागर, जबलपुर तक की यात्राएं करते हैं।